बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बीएस का स्टेशन एक आता है मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग काला जादू। उसमें सिनेरियो आपको दिया होगा कि आपके पास एक पेशेंट है और उसको लगता है कि उसके ऊपर काला जादू हुआ हुआ है, तो आपने उसकी काउंसलिंग करनी है। सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है अपने बीएस की। तो हर स्टेशन के ऊपर जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, ऑस्पी परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ना पेशेंट को देखना होता है। लाइक एज इफ़ जो एग्जामिनर है वो एग्जिस्ट नहीं करता अनटिल एंड अनलेस एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन ना पूछे और आपने उसका आंसर करना हो। वैसे अपने पेशेंट को ही एड्रेस करना होता है जहाँ पे सब्जेक्ट बैठा होता है। सबसे पहले जैसे बाकी सब्जेक्ट्स में था, इनिशियली आपने अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग या उससे ग्रीटिंग्स कर ली। फिर आपने बताना मेरा नाम डॉक्टर, जो भी आपका नाम है, मेरा नाम डॉक्टर मिनाहल है, आपका क्या नाम है, उससे नाम लेके उसका नाम पूछ के फिर आपने कंसेंट लेनी है। या फिर इधर ही पूछ लें कि आपको मेरी ज़ुबान समझ में आ रही है, कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद आपने आना कंसेंट पे। कंसेंट में आपने क्या करना है कि मैं आपकी बीमारी से मुतल्लिक या आपकी कैफियत से मुतल्लिक आपसे चंद सवालात करूँगी। उम्मीद है आप ताउन करेंगे। ठीक है, ये कंसेंट होगी। उसके बाद आपने कॉन्फिडेंशियलिटी पे आना है कि तिब्बी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे और आपके दरमियान की गई तमाम गुफ्तगू सीगाए राज में रखी जाएगी। ठीक है, ये उसको कॉन्फिडेंशियलिटी आपने उसको इंश्योर कर दिया कि आप जो भी बात करेंगे वो सीक्रेट रहेगी, वो किसी को आप बताएंगे नहीं। तो वो ये चीज़ ना पेशेंट को कॉन्फिडेंस देती है। उसके बाद आपने स्टार्ट करना जो अब आप उससे हिस्ट्री लेना स्टार्ट करें कि वो थोड़ा पहले से डेमोग्राफिक पूछ लें कि आपने बताया आपका नाम डैश है, तो आपने बताया आपका नाम आमना है, आपकी क्या उम्र है, ठीक है, आप क्या काम करती हैं, आप कहाँ के रिहायशी हैं, थोड़ा सा बायोग्राफ उसका जो डेमोग्राफिक्स है वो पूछ के, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आपके कितने बच्चे हैं। थोड़ी डेमोग्राफिक लेने के बाद आपने आना है कि मुझे मालूम आपके मुतल्लिक आपको क्या बीमारी है। उसकी परसेप्शन पूछनी है कि वो क्या समझती हैं। वो बताएंगे कि उसको लगता है उसके ऊपर काला जादू हुआ है। तो हमने कहना मुझे मालूम पड़ता है कि आपको लगता है आप पर किसी ने काला जादू किया है। जैसे आपने कहा है कि आप पर किसी ने काला जादू किया है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है। अब वो आगे अपनी रीज़न देंगी कि जी सपोज़ मैं गई थी अपनी किसी रिलेटिव के ये थे, वो तो नज़र लगने में था ना, वो एक और सिनेरियो, सॉरी मैं उससे कंफ्यूज कर थी। अच्छा, उसमें वो बता देगा कि जी अच्छा मेरी फ़लाना काम मेरा ठीक नहीं हो रहा और मुझे लगता है कि मुझ पर किसी ने काला जादू किया। फिर वो स्पेसिफिक बता सकते हैं कि मुझे लगता है वो बंदा मेरे से बहुत ज़्यादा हसद करता है, तो मेरी कोई फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव है, तो हो सकता है उसने मुझ पर ना, मुझे लगता है उसने मुझ पर काला जादू किया हुआ, उसी का असर है। तो आपने उसको आगे से कहना है कि मैं जब उसका पूरी डिटेल सुन ली है ना, फिर आपने मुझसे आगे रिस्पॉन्स करना है कि मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ या मैं आपकी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन जो हमारी मेडिकल फील्ड है या तिब है, इसमें ना इस चीज़ की कोई ना सच बेसिस नहीं मिलती कि ऐसा नहीं होता। जो आपको बीमारी है ना उसका ना एक स्पेसिफ़िक इलाज मौजूद है, और ये एक स्पेसिफ़िक बीमारी है कि एलोपैथिक सिस्टम में हमारी साइंस के मुताबिक, हमारी तिब के मुताबिक ये एक बीमारी है। सपोज उसको डिप्रेशन है, ये आपको एक बीमारी है जिसका मौसर इलाज मौजूद है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये पहले आपने उसको बताना है कि इंश्योर कराना है कि आप उसकी राय का एहतराम करते हैं, जो उसने कहा है आप उसका एहतराम करते हैं। उसको पहले उसकी हाँ में हाँ मिला के फिर आपने बताना है कि बेसिकली ऐसा नहीं होता, आपके जो साइंस के मुताबिक ना एक बीमारी और इसका इलाज मौजूद है। और उसकी काउंसलिंग करते हुए इसको अपनी बात थोड़ी ना मनवाने के लिए और उसको अपने साथ थोड़ा वो क्या कहते हैं रिलैक्स फील कराएंगे। आपने उसको साथ बातों में कहना कि ऐसा होता है अमूमन के इर्द गिर्द के लोगों की राय हमारी राय बन जाती है। हम जो कुछ सुनते हैं वही हम खुद भी वही वैसे ही उसकी परसेप्शन हमारी उसके अकॉर्डिंग बन जाती है। तो आपने किसी भी जगह पे ना उसकी बात को बिल्कुल ऐसे नलीफाई नहीं करना होता, थोड़ा प्यार से और लाइक आराम से लेके चलना होता है सिनेरियो को और पेशेंट को, स्पेशली जो इससे ये हमारे साइकेट्रिक पेशेंट्स आते हैं। तो उसमें आपने फिर उसको बताना कि दैट्स नॉट ट्रू। अगर ट्रीटमेंट होती है तो ट्रीटमेंट के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये सारा कुछ आपने उसको बता के बाद में फिर पेशेंट से अंडरस्टैंडिंग चेक करनी है कि आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, आप समझ पाएँ कि मैंने आपसे क्या कहा है। फिर आपने उससे एक दफ़ा ना करवाना है कि आप मुझे एक बताएं कि मैंने आपसे क्या कहा है, आपको क्या समझ आया। जिसे हम एंड पे ना पेशेंट से कंक्लूजन कराते हैं, पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग चेक करके। और फिर आप इससे मुतल्लिका कोई मज़ीद सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। और फिर अल्लाह हाफ़िज़। अब ना फिर सारा आपने क्या था, इसमें टोटल क्या था कि आपने सिनेरियो पढ़ा, उससे सलाम दुआ हुई है, फिर इंट्रोडक्शन अपना दिया है, उससे उसका नाम पूछा है, फिर उससे पूछा कि आप उसकी लैंग्वेज समझ सकते हैं या नहीं,
कंसेंट लिए कि मैं आपसे आपकी बीमारी के मतलब कुछ सवालात पूछूंगा, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी कि आपकी कोई बात किसी को दूसरों को नहीं बताई जाएगी। उसके बाद आप सिनेरियो, उसकी डेमोग्राफिक्स थोड़ी सी पूछेंगे, फिर आप सिनेरियो पे आएंगे कि मुझे आपके मुताबिक आपको लगता है आपको भी ज़्यादा काला जादू हुआ हुआ, तो आपने इसको बताना है कि आपकी राय का मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन ना ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर आपने इसको बताना है कि ये ना एक स्पेसिफिक बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट भी मौजूद है, तो आपको ना हम प्रॉपर ट्रीट करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो दैट वाज ऑल अबाउट मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग काला जादू। और आपने एंड पे जैसे बाकी सब में है ना कि अल्लाह हाफिज़ करके और पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग चेक करके फिर आपने इस सेशन को एंड करना है।